किसान भाइयों, आज हम लहसुन की खेती किस प्रकार से करके एक अच्छा मुनाफा कमाया जाए उसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, लहसुन एक महत्वपूर्ण कंद फसल है जिसे पूरे भारत में मसाले के रूप में उगाया जाता है तथा इसमें बेहतरीन औषधीय गुण होते हैं। यह प्रोटीन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। पाचन में मदद करता है और मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। किसान भाइयों, तो इसीलिए ये औषधीय गुण होने के साथ साथ एक आम किसानों के लिए एक फ़ायदे वाली फसल भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा आम किसानों को मिल जाता है। किसान भाइयों, तो इसमें यदि हम जलवायु की बात करें तो किस जलवायु में इसकी खेती हो सकती है, तो ये सभी जलवायु में इसकी खेती हम कर सकते हैं। हालांकि बहुत गर्म या बहुत ठंडा मौसम ये सहन नहीं कर सकता है। कंद बनने के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस उचित रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मिट्टी की। लहसुन की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। कार्बनिक पदार्थों से भरपूर दोमट मिट्टी उगाए जाने में सबसे अच्छा परिणाम मिलता है। और यदि हम इसकी पीएच की बात करें तो 6 से लेकर 7 तक इसका पीएच होना चाहिए। किसान भाइयों, और जो सर्वोत्तम बुवाई का जो सर्वोत्तम समय है किसान भाइयों, तो दक्षिण और मध्य भारत में अगस्त से नवंबर के बीच में आप इसकी बुवाई कर सकते हो। उत्तर भारत राज्यों में आप सितंबर से नवंबर के बीच में इसकी बुवाई कर सकते हो। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल के बीच में आप इसकी बुवाई कर सकते हो। पश्चिम बंगाल में नवंबर का समय उचित रहता है। किसान भाइयों, अब किसान भाइयों, मैं जैसा कि हर एक वीडियो में आपसे मैं कहता रहता हूं कि आप अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। उससे क्या होता है कि आपके मिट्टी में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसका आपको पता चल जाता है, और फिर आप उसी हिसाब से आप अपने मिट्टी में उर्वरक को देकर अपने फसल को बहुत अच्छा पैदावार बना सकते हो। किसान भाइयों, तो हो सके तो आप मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। किसान भाइयों, अब खेत की तैयारी कैसे करनी है, तो तेज धूप वाले दिन अपने खेत की गहरी जुताई करें तथा पिछली फसल के अवशेषों को खेत से हटा दें और 2 से 3 बार खेत की जुताई करें, और हर एक जुताई के समय आप पाटा लगा दें तथा आप अपने खेत में 100 किलोग्राम नीम की खली और 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद यदि आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें देते हो तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें पैदावार देखने को मिलता है। तथा आखिरी जुताई में आप 30 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 34 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 6 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन, 3% सीजी, 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के दर से आप अपने खेतों में किसान भाइयों दे सकते हो। अगर बीज की बात करें किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र में विश्वसनीय बीज भंडार से या आप घर का भी बीज इस्तेमाल कर सकते हो। आनुवांशिक रूप से शुद्ध कलियां चुनें। बुवाई के लिए रोग और चोटों से मुक्त स्वस्थ कलियां या कंद का उपयोग करें। 1 एकड़ रोपण के लिए लगभग आप 200 से 220 किलोग्राम कलियों की आवश्यकता होती है, तो आप इसका बीज आप इस तरीके से किसान भाइयों आप ले सकते हो। अब बीज उपचार करना भी किसान भाइयों काफ़ी ज़रूरी होता है, ये आपको पता ही है, क्योंकि उससे काफ़ी आपके जो बीमारियां हैं जड़ों से संबंधित उससे काफ़ी ज़्यादा निजात मिल जाता है। तो आप यदि बीज उपचार करते हैं तो आप थायरम 80% WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से घोल तैयार करें तथा 40 मिनट तक छांव में सुखा लें। किसान भाइयों, इससे आपका बीज उपचार करने से काफ़ी अच्छा होगा। अब समतल कैरियां किस तरीके से, अगर आप समतल कैरियों में यदि आप बुवाई कर रहे हो लहसुन की, तो आप क्या कर सकते हो किसान भाइयों, 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहराई में इस लहसुन के जो कलियां हैं उसको आप बो सकते हो। उन्हीं पंक्तियों में 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है और पंक्तियों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, और फिर इन्हें ढीली मिट्टी से इसको ढक देते हैं किसान भाइयों। और ढकने के बाद 1 से 5 दिन बाद यदि आप देखें आपके खेत में नमी कम है
तो इसकी उचित नमी आप बनाए रखें, उस हिसाब से आप उसमें हल्की आप सिंचाई कर सकते हो किसान भाइयों। और इसके बाद यदि हम ड्रिंचिंग की बात करें कि आपको ड्रिंचिंग कैसे करना है, तो नमी और मिट्टी जनित फफूंद के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 250 ग्राम 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ में मिलाकर पौधों के जड़ों के पास आप भिगा सकते हो किसान भाइयों। इससे काफ़ी अच्छा होगा आपका। और आपके खेत में 15 से 20 दिन बाद यदि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप यदि आप देख रहे हो तो थाइमोक्सम 25% WG 100 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर आप अपने खेतों पे छिड़काव किसान भाइयों कर सकते हो। इससे जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उससे आपको निजात मिल जाएगा किसान भाइयों। और समय समय पे जैसा हम कह रहे हैं कि आप सिंचाई करते रहिए। अब सिंचाई आप बोरवेल से भी सिंचाई कर सकते हैं, स्प्रिंकल से भी कर सकते हैं, लेकिन बोरवेल से सिंचाई करना मतलब फ्लड इरिगेशन से यदि आप सिंचाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है किसान भाइयों आपके लिए। और इसके बाद जब आपका पौधा 26 से 28 दिन हो जाए और आपको यदि फफूंद जनित रोग उसमें अगर दिखाई दे तो आप कार्बेंडाज़ाइम 12% तथा मैनकोजेब 63% WP 400 ग्राम 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर आप पत्तों पे छिड़काव कर सकते हैं। और आप 20 से 23 दिन बाद बुवाई के मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर जो आपका होता है आप 500 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर पत्तों पे छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा उपज मिल जाएगा। अब कैरियों में उर्वरक डालने की अगर हम बात करें तो आपका यदि पौधा 34 से 40 दिन के बीच में हो चुका है तो उस समय आप अच्छे वृद्धि और उपज के लिए आप क्या कर सकते हो, 30 किलोग्राम यूरिया 6 किलोग्राम ह्यूमिक आप प्रति एकड़ में डाल सकते हो किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप अपने खेतों की देखरेख करते रहें। आप बोरान का भी जब आपका कुछ लगभग 50 दिन होने को हो तो आप बोरान 20% 100 ग्राम में 200 लीटर पानी के हिसाब से आप इसको छिड़काव कर सकते हो किसान भाइयों। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके क्या होंगे कि आपके जो पौधों की जो बढ़वार है बहुत अच्छी होगी और काफ़ी अच्छा आपको फसल मिलेगा किसान भाइयों। और आपके आसपास यदि कोई डॉक्टर हो जो खेती से संबंधित काफ़ी अच्छा जानकार रखता हो तो आप उनके संपर्क में भी रहते हैं और वो जिस तरीके से जैसा आपको उपाय दें आप उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जो समझाया है और मैंने जो बताने की कोशिश करी है आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं हम किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।